जय हिंद दोस्तों। तो आज फाइनली बिहार दरोगा की मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज आ गई है। जैसा कि पहले भी बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1275 वैकेंसीज पे डायरेक्ट बहाली होगी। अब इस 1275 वैकेंसीज में आप अपने लिए एक सीट कैसे सिक्योर करते हैं, अब आपको उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इस बार जो है वैकेंसीज कम आए हुए हैं। तो इतने कम वैकेंसीज में भी आपका सिलेक्शन कैसे हो, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और साथ ही बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो सेशन में हम उन सारे पहलुओं को टच करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप वर्दी के दीवाने हैं, पिस्टल के दीवाने हैं, डबल स्टार के लवर हैं, तो यह सही मौका है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जो नए एस्पिरेंट है या जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो यह विज्ञप्ति जो जारी किया गया है, यह ऑनलाइन आवेदन जो है 5 तारीख से स्टार्ट होगा और साथ ही साथ ये 5 जो है अगले महीने 5/11 तक यह रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वे वेट ना करें। जैसे ही फॉर्म भरना का स्टार्ट होता है, 1 वीक के अंदर में फॉर्म भर दे, क्योंकि लास्ट में जो इसका सर्वर जो है काफी ही गंदा रहता है, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन छूट जाएंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं या हमारे बारे में पहली बार सुन रहे हैं ईडूसंधान के बारे में, तो आपको हम बताते चले कि इसके पहले 2 वैकेंसी जो दरोगा के आए हुए थे, उसमें हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन जो है हुआ था। और आज के दिनों में जो है बिहार के अनेकों जिलों में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो दरोगा के पोस्ट पे हो या सार्जेंट के पोस्ट पे हो। और इसके अलावा जब ये वैकेंसीज नहीं आई थी, इसके पहले ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुका है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल ईडूसंधान टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल है। साथ ही साथ ये भी बताते चले, पेड प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया गया था, जो कि वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग इसमें 45 सेट्स है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तथा 2 अक्टूबर से, ये आगामी जो 2 अक्टूबर है, यहाँ पे वॉल्यूम 4 भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी बातें जो है आपसे मैं साझा करूंगा, आप हम वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको बताते चले, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो लेवल 6 में आता है, जिसका बेसिक पे जो है 35,400 है। ये बेसिक पे जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे जो है डीए, टीए, एचआरए ये सारे जो है कैलकुलेट होते हैं। मान के चले तो आपको 50K से लेकर 52K के बीच में आपका जो है इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफी ही हैंडसम जो है सैलरी है बिहार में रहते हुए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आपको थोड़ा सा जिस्ट दे रहे हैं, आप देखते जाइएगा। ये क्रूशियल डेट जो है यहाँ पे 1 अगस्त को रखा गया है, अर्थात 1 अगस्त 2023 तक आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सितंबर में अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है तो आप लोग एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अगर वही बात करते एज कैलकुलेशन का जो है, तो यहाँ पे 1 अगस्त 2023 तक एज जो है मिनिमम जो है 20 ईयर्स होना चाहिए। अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स जो युवा है उनके लिए जो है यहाँ पे रखा गया है 37, जबकि मेल जो है सॉरी फीमेल जो युवा है उनके लिए जो है 40 रखा गया है। वही बात करते हैं बीसी एंड ईबीसी के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए तो 40 रखा गया है। तथा जो है यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो है यहाँ रखा गया 42 रखा गया है, जो कि बिहार गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्विंग है, उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पे छूट दिया गया है। बात करते हैं हम शारीरिक मापदंड की, फिजिकल का, तो यहाँ पे ऊंचाई जो है काफी ही क्रूशियल होता है। अगर हाइट आपका क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आप फॉर्म जो है फिलअप ना करें, क्योंकि बाकी सारे चीज जो चेस्ट है ये जो है मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाइट आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए रखा गया 165, और पिछड़े वर्ग के लिए भी जो मेल है उनके लिए भी 165 ही रखा गया है। ईबीसी के लिए रखा गया 160, एससी एसटी के लिए 160 रखा गया है, जबकि फीमेल के लिए जो है सारे कैटेगरी में 155 रखा गया है। जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो जो है महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है, लेकिन उनको अपना वेट जो है मेंटेन करना पड़ेगा 48 किलो का। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे लिखित परीक्षा होती है, इसके बाद जो है फिजिकल होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। तो लिखित परीक्षा जो होता है वो प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण जो होता है वो जो होता है पीटी का। तो पीटी एग्जामिनेशन में टोटल जो 100 प्रश्न होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। वहीं मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक होते हैं हिंदी का पेपर और दूसरा होता है आपको
जीएस का पेपर, दोनों जो है ये यानी जीएस का जो पेपर होता है 100 क्वेश्चंस होता है और इसमें जो है टोटल 200 मार्क्स होते हैं। तो इसके बारे में और भी हम डिटेल से जानेंगे, आपको सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए पीटी के एग्जामिनेशन पे। तो पीटी में जो है 100 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसको जो है आप यहाँ पे 3 सेक्टर में बांट दीजिए, ठीक है। एक जो है आप रख लीजिए जीके का, दूसरा कर लीजिए करंट अफेयर्स का, और तीसरा यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 से लेके 8 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। ये ऐसा ही पैटर्न रहा है पिछले एग्जामिनेशंस का। करंट अफेयर्स लगभग आपको 20 से लेकर 22 पूछे जाएंगे। जीके में जो है यहाँ पे सबसे मेजर शेयर है इसका, जो है 20 क्वेश्चन जो है साइंस के आपके पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। वही बात करते हैं इसको छोड़ के बाकी अन्य जीके का, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या इसके अलावा इकोलॉजी हो गया, साथ ही साथ साइकोलॉजी, ठीक है, सोशलॉजी, ये जो है पिछले साल जो है इसमें से पूछे गए थे। तो ये सारे चीज जो है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो साइंस यहाँ पे जो है मेजर जो है आपको रोल करेगा। अब आप देखेंगे कौन से बुक्स आप फॉलो करते हैं। तो जनरली बच्चे क्या यूज करते होंगे, लूसेंट, दूसरा स्पीडी फॉलो कर रहे होंगे, घटना चक्र कर रहे होंगे, इसके अलावा कुछ लोग दृष्टि पब्लिकेशन के जो कुछ बुक होंगे उसको भी फॉलो कर रहे होंगे, फिर जो है सार संग्रह फॉलो कर रहे होंगे। तो सही है, आप लोग जो है जो बुक फॉलो कर रहे हैं उससे आप करते रहिए। लूसेंट, स्पीडी, घटना चक्र, दृष्टि या सार संग्रह जो है स्टैंडर्ड बुक है, इसे आप कवर कीजिए। आपको जो है यहाँ से जो है लगभग जो है 40 to 60% जो है कवर हो जाएंगे। लेकिन जो रेस्ट जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, मैं उस एरिया को आपको बताना चाहूंगा। लेटेस्ट ट्रेंड क्या हुआ है, ये जो साइंस का जो ट्रेंड है ये बहुत ही बदला है। अब लूसेंट है, घटना चक्र है, ये अब आउटडेटेड हो गया है साइंस के मामले में। क्योंकि साइंस के ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, यहाँ पे आपको टोटल जो है यह एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको अब एनसीईआरटी साइंस के लिए छूना पड़ेगा। बाकी सारे सेक्शंस के लिए आप बेशक बेशक आप जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कीजिए, लेकिन साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, जो कि यही मार्क्स है जो कि आपको कट ऑफ क्रॉस करा सकता है। और साथ साथ मेंस का जब एग्जामिनेशन होगा तो मेरिट डिफाइनिंग मार्क्स आपको यही है। तो आप इसे कवर कैसे करेंगे, जैसे सार संग्रह एनसीईआरटी के मिल रहे हैं वहां से कवर करेंगे। तो उससे बेहतरीन जो है देखा हम जो है अभी लाए क्या है, एनसीईआरटी को ऐसा क्यों ना हो कि हम एनसीईआरटी बुक ही पढ़ डालें। ये मुश्किल है, एनसीईआरटी बुक को जो है कवर करना मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया है, एनसीईआरटी का एक सीरीज स्टार्ट किया है। ईडुसंधान टेस्ट सीरीज द्वारा एनसीईआरटी के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसके तहत अभी जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है। ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो है हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी जो है यहाँ पे 8वां क्लास से लेकर 12वां क्लास तक के टोटल प्रश्नों को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। और इसे स्टार्ट किए हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने 8वां क्लास, 9वां, 10वां और 11वां का लगभग 5-6 चैप्टर तक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आने वाले जो है 10 से 15 दिनों में बाकी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज को टोटल कवर कर लेते हैं तो साइंस का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी जल्द ही जो है हमारे टीम द्वारा जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है। आपको बताया हम, देखिए जैसे ये साइंस का है, ये टीसू चैप्टर है जो है 9th क्लास का है, ठीक है। तब इसमें क्या है, टीसू चैप्टर के लिए जो है जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स जो है नोट्स बन सकते थे उनको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये सारे अंडरलाइन करके आपको पीडीएफ जो है दे दिए जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर पे जो बन सकने योग्य जितने भी प्रश्न हैं वे सारे जो है
आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी हार्ड वर्ड होते हैं उनका जो है इंग्लिश यहाँ पे वर्जन अवेलेबल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसमें हिंदी वर्ड काफी ही डिफिकल्ट है, इसलिए उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टिश्यू चैप्टर से ही मात्र जो है यहाँ पे लगभग जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पे बने होंगे। इसका आंसर भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। तो मतलब अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना, तो साइंस के बारे में आप बेफिक्र हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 20 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो ये रही बात जो है साइंस की। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जो है, इसके लिए जो भी मार्केट्स में बुक्स आ रहे हैं, जो ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, उसे आप फॉलो कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर कोई करंट अफेयर्स का चैनल हो, उसे आप जरूर ही डेली वेज में आप देखते रहिए, और साथ ही साथ कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट्स जो है नोट करते रहिए। जो भी नियुक्ति है, नियुक्ति को जो है ध्यान में रखिए। जैसे ही एग्जामिनेशन का वक्त आएगा उस समय इसको जो है काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको 20 से 22 मार्क्स ये जो है सेक्शन आपको देने वाला है। रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो यहाँ पे पीटी में जो है उतना यहाँ पे फोकस मत करना है, ये नॉर्मली कवर हो जाएगा। तो बाकी जो बुक लिस्ट आपको दिखाया है, जो आप पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। एक्स्ट्रा एडिशन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के लिए का जो साइंस है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हाँ, ललित कला का एक बुक है, उसे भी आप जरूर कवर कीजिएगा। ललित कला ये जो है 11th क्लास का जो है एनसीईआरटी का बुक है, इसे कवर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जामिनेशंस में यहाँ से जो है 3 से 4 प्रश्न जो है एक ही चैप्टर से पूछा गया था, ललित कला से। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी के साइट्स पे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन हो रही है, कैसी हो रही है, आपको जांचना है, परखना है, तो आपको एक जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो जरूरत क्या है आपको, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको देना पड़ेगा, सप्ताह में कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट अभी जरूर दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं करता हूं कि आप जो है अपना सेल्फ स्टडी छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस सेट पे चले आइए। आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद में अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ अब मेरी तैयारी हो गई है, प्रिपरेशन मेरी जो एक लेवल पे आ गई है, तब आप उसे जांचने के लिए समय समय पर प्रैक्टिस सेट जरूर दे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट क्या होता है, एक आईना होता है जो आपको दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने थल पे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है हमारी क्या बोलते हैं, हमारे कोचिंग के द्वारा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है 3 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराई है, यानी 3 वॉल्यूम। ठीक है, एडू संधान टेस्ट सीरीज की तरफ से 3 वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया है। एक वॉल्यूम में लगभग जो है 15 सेट्स जो है अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ अगर आप फ्री प्रैक्टिस सेट दिखना चाहेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे 15 प्रैक्टिस सेट का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आप प्रिपरेशन कहाँ तक आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंच पाया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताते चले, अभी जो है 2 अक्टूबर से जो है यहाँ पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो रहा है वॉल्यूम 4 का, जिसमें टोटल जो है 15 सेट होंगे, जो कि अवेलेबल है 110 रुपया में। अगर आप पीछे जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको अगर लेना चाहेंगे, तो टोटल जो 58 प्रैक्टिस सेट है, जो कि पेड है, 345 रुपया में उपलब्ध है। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहे, तो हमारे दिए गए नंबर 7979065153 पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का बहुत सा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी अगर ऐसा डाउट है, संशय है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ आपको हम प्रैक्टिस सेट दिखा रहे हैं, कैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट आयोजित करते हैं। जैसे ये जो है लास्ट टाइम जो है सेट नंबर 15 जो है प्रैक्टिस सेट जो है हुआ था, ये जो है क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जो है लगभग 9 से 10 बजे करीब में, या नहीं हो सके तो दोपहर में, जो प्रैक्टिस सेट जो उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में, पहले जो हम लोग ओएमआर देते थे, लेकिन अब हमने क्या किया है कि गूगल लिंक में सारे प्रश्नों को डाल रहा है, तो आपको ऑफलाइन भी सेट मिल जाएंगे और साथ साथ ऑनलाइन भी सेट मिल जाएंगे। आपको जैसा सहूलियत लगे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 9:30-10 बजता है रात को, यानी 12 घंटा के अप्रोक्स में आपके पास समय रहता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, आपको जब भी समय मिले सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन और मार्क पीडीएफ दे दिया जाता है। यह मार्क पीडीएफ जो है काफी ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही आपका जब एग्जामिनेशन होता है, तो आप जो है एक दिन में जो है
2-3 प्रैक्टिस सेट नहीं बना सकते, लेकिन आप एक दिन में 5 से 6 जो है प्रैक्टिस सेट जो मार्क पीडीएफ आराम से देख सकते हैं, तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारे चीज़ का जो है सॉल्यूशन दिया गया है और उसका मार्किंग पीडीएफ दिया गया है। इसके बाद में रैंक लिस्ट जारी किया जाता है। अब सोचिए प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, 1 लोगों के बीच में दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5 ही लोग हैं, तो वहाँ मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब ऐसे ही आपको ग्रुप मिलती है जहाँ पे एक साथ 500, 600 बच्चे, 1000 बच्चे बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी वास्तविकता पता चलती है। तो ये जो है सेट 15 जो हुआ था उसका जो है आप देखेंगे यह रिवीजन सेट था, ठीक है? रिवीजन सेट था इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स दिख रहा होगा, ठीक है? तो रिवीजन सेट था तो इसमें जो है सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है? इसके बाद जब जैसे ही वॉल्यूम खत्म हुआ वॉल्यूम 3 तो उसके बाद में बच्चों का जो फीडबैक लिया गया था, कैसा रहा फीडबैक, तो उन सारे लोगों ने अपना फीडबैक जो दिया था जो काफ़ी ही जो है प्रेज़वर्दी था और हम लोग जो काफ़ी ही प्रसन्न हुए थे, बच्चे को जो है हमसे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जितने भी क्वेरी है जो बिहार दरोगा से रिलेटेड है वो जो है पूरी हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है दूर करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपका जो है रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। तो